कि योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा का उन्नयन हो रहा है। शिक्षा का विकास जिस तरीके से हुआ उस तरह से बच्चों का विकास होगा और राष्ट्र मजबूत होगा। वहाँ कांग्रेसी नेताओं का लीकेज जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी का परचम लहराएगा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एग्जिट पोल साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी का पिछले बार से बहुत तेजी से उभार हुआ है और बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इस समय हम लखनऊ के कालीचरण डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। जिस तरह से आप हमेशा देखते हैं, चाहे खेल हो चाहे शिक्षा हो, आप उसको बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम था, कैसा रहा? देखिए, कालीचरण डिग्री कॉलेज नर्सरी से शुरू हुआ है। 1913 में बाबू कालीचरण बहुत बड़े समाज सेवी थे, उन्होंने इसको शुरू किया। बाद में अमृतलाल नागर जी, लालजी टंडन जी ऐसे लोग इसके विद्यार्थी रहे। श्याम सुंदर दास जी ऐसे इसके प्राचार्य रहे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद, IAS बहुत सारे लोग यहाँ से निकले। एक लखनऊ की परंपरा रही, कुछ ही स्कूल और विद्यालय यहाँ पर थे, जिसमें कालीचरण डिग्री कॉलेज था, महिला कॉलेज था, DV कॉलेज था, IT इस तरह कुछ ही लोग थे। आज तो भरमार है, आज एजुकेशनल हब है लखनऊ। लेकिन उन प्राचीन विद्यालयों में पठन पाठन अच्छा हो, ये जब मैं शिक्षा मंत्री था, बीजेपी की सरकार आई थी, तो इसका ये हम लोगों ने एक स्वरूप बनाया था कि जो अनुदानित कॉलेज है उनमें शिक्षक को भेजा जाए, प्रिंसिपल्स को भेजा जाए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठीक किया जाए। उसके लिए एक अलंकार योजना बनाई गई, एक नया कि सरकार भी अनुदान देगी उसकी बिल्डिंग को ठीक होने का, और CSR फंड से भी मिलेगा। तमाम विद्यालय अच्छे हुए। उनमें ये विद्यालय भी इस प्रकार के साधन संसाधन लोगों से जुटाकर 350 करोड़ रुपए से ये एक आज बहुत बड़ा वटवृक्ष के रूप में आज आया है। तो मैंने यही कहा है कि शिक्षा का परिवर्धन उत्तर प्रदेश के विकसित राष्ट्र, भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये विद्यालय आज अपनी स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस मना रहा है। हमने सुना, आपने मन से कहा कि शिक्षा माफियाओं पर रोक लगी, जो पेपर लीक होता था। पिछले 6 सालों में देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में संभवतः, और उन्होंने गोंडा की एक सभा में कहा था कि यहाँ पर नकल के टेंडर उठते हैं। जब मैं 1917 में 19 मार्च को मैं बना शिक्षा मंत्री, तो एक विद्यालय में गया तो वहाँ एक ट्रक भर के नकल सामग्री पकड़ के आ रही थी। एक व्यक्ति की जगह बैठ के दूसरा व्यक्ति परीक्षा दे रहे थे। नकल के परीक्षा केंद्रों के टेंडर उठते थे। इन सारी चीज़ पर रोक लगा और एक पारदर्शी व्यवस्था में CCTV कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट, बिल्डिंग में 4 दीवारी, बिल्डिंग में कंट्रोल रूम की स्थापना, तमाम सुधार करे गए। और आज इसका फल है कि योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा का उन्नयन हो रहा है। आज 5 विश्वविद्यालय को A++ की डिग्री मिली है। लखनऊ विश्वविद्यालय को आज जो ग्रेड 1 का डेजिग्नेशन मिला है, उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय है जिसको ग्रेड 1 UGC ने दिया है। तो शिक्षा का विकास जिस तरीके से हुआ उस तरह से बच्चों का विकास होगा और राष्ट्र मजबूत होगा। पेपर लीक और शिक्षा माफिया की बात तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आती है। एग्जिट पोल भी आ गए हैं, क्या लगता है आपको? ना देखो, जहाँ बीजेपी की सरकार रही वहाँ लीक का लीकेज नहीं हुआ, वहाँ कांग्रेसी नेताओं का लीकेज जरूर हुआ। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अब तो परिणाम कल आ ही जाएगा, परसों। लेकिन बीजेपी का परचम लहराएगा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक जो 100% सत्य है भविष्य का कि तीसरी बार पिछली बार के बहुमत से ज़्यादा बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री। 5 राज्यों में देखा जा रहा है कि राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है उसमें कांटे की टक्कर है, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में जाते हुए क्या है, बीजेपी जीत कर आएगी, मैंने ऐसा बोला है। तेलंगाना में मेरी सरकार नहीं थी, मिजोरम में हमारी उपस्थिति नहीं थी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार नहीं थी पहले। बाद में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी। लेकिन अब हम जिस तरीके से जीत कर आ रहे हैं, उसे एग्जिट पोल साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी का पिछले बार से बहुत तेजी से उभार हुआ है और बहुत तेजी से आगे बढ़ी।
तो डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है वो काम करती है, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, हमेशा ही भाजपा सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों, वहां पे कार्रवाई हुई है। वहीं 5 राज्यों के चुनावों की जो लेकर बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि इन 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति दिखाई दे रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी दावा है कि भाजपा की सरकार बनेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ मैं अभिनेंद्र।